वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बेट द्वारका जा रहे हैं। बेट द्वारका जो है वो अरेबियन सी में स्थित एक आइलैंड है और जैसा कि द्वारका के एपिसोड में हमने बताया था, श्री कृष्ण का मूल निवास यहाँ पर है। आपको ओखा पोर्ट से बड़ी सी नाव में बैठकर बेट द्वारका जाना पड़ेगा। द्वारका से ओखा का जो डिस्टेंस है वो करीबन 30 किलोमीटर है। तो ड्राइव करते जाते हुए देखिए हमें कितनी सारी बोट्स किनारे पे दिखी और उसकी वजह ये थी कि मॉनसून के कारण फिशिंग करने दरिया में जाने की मनाही होती है, तो इसीलिए ये सारी बोट्स यहाँ पर किनारे पर पार्क कर दी गई है। तो अभी हम ओखा पहुँच गए हैं। यहाँ से हम बेट द्वारका जा रहे हैं। यहाँ बोट में जो है वो फिक्स चार्जेस रहते हैं, 20 रुपया पर पर्सन। पर यह भी है कि जब तक 200 लोगों की सवारी बोट में ना आ जाए तब तक बोट नहीं निकलती। हॉरिबल गर्मी है। बाहर एक आदमी ने हमको बोला कि प्राइवेट बोट में अगर जाना है तो इसमें 5,000 रुपया 5,000 रुपीज़ बोला। तो लोग यहाँ पे ऐसे भी करके हमको इसमें जाना है। इसमें किराया है 20 रुपीज़, 20 रुपया। तो हम बैठ गए। तो अभी हम बेट द्वारका जा रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको बोट से ही जाना पड़ेगा। पर यही एक सस्ता और टिकाऊ रास्ता है बेट द्वारका जाने का। अच्छा, बोट शुरू होते ही आपको एक ब्रिज बनता हुआ दिखेगा। वो बेट द्वारका तक जाने के लिए उसका काम जो है वो चालू है, जो कहते हैं कि लगभग 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो फाइनली हमारी बोट चल पड़ी और आस्था जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। बोट के शुरू होते ही पैसेंजर्स जो हैं बेट द्वारका तक भजन गाते हैं और माहौल को एकदम भक्तिमय बना देते हैं। तो बेट द्वारका पे हमने बोट में लैंड कर लिया है। अभी हमने एक ऑटो कर लिया है जो पूरा बेट द्वारका हमको घुमाएंगे। सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर गए। यहाँ पर ही कृष्ण और सुदामा मिले थे और सुदामा ने तांबुल कृष्ण को दिए थे। अभी मेन जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ पर तो फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। सो वहाँ दर्शन करके हम अभी यहाँ एक सोने की द्वारका पावन धाम बनाया गया है उसे देखने आए हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये सोने की द्वारका जो बनाई है वहाँ पर कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर पूरी उनकी जीवन यात्रा बहुत अच्छे से दिखाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें तो सोने के द्वारका घूमते हुए काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको अगर बार बार एक जगह घूमने जाना हो तो आपकी वो फेवरेट जगह कौन सी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम अभी ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। चलिए यहाँ पर क्या क्या है वो भी एक्सप्लोर करते हैं।
ये भृगु ऋषि द्वारा भगवान को लात मारी जा रही है। इसके बारे में भी कोई कहानी है, पर उससे मैं बहुत वाकिफ़ नहीं हूँ, तो वो मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। यहाँ पर कृष्ण भगवान के खास मित्र सुदामा जी है, और जब उनके घर गए थे तो उनके पैर धोते हुए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम और द्वारिका धाम को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से निकलकर हम हनुमान दांडी गए, जो मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर इसलिए अनोखा है क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान और उनके बेटे मकरध्वज की मूर्तियाँ साथ में देखी जा सकती है। अब ये सवाल तो हर किसी को आता है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका बेटा कहाँ से आया? तो उसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब वापस आ रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिर गई और उसमें से एक बेटे का जन्म हुआ और वो कहलाया मकरध्वज। और ये भी कहते हैं कि उन दोनों का मिलन, यानी कि हनुमान जी और मकरध्वज का मिलन इसी जगह पर पहली बार हुआ था। हमें महाराज जी ने बताया कि यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो हर साल थोड़ी थोड़ी करके जमीन के अंदर जाती है और मकरध्वज की मूर्ति बाहर आती है। कहते हैं कि जब हनुमान जी पूरी तरह से पाताल में चले जाएंगे, तब पृथ्वी पर फिर से सतयुग आ जाएगा। तो दर्शन करके मंदिर से लौटते हुए हमें रास्ते में कई फिशरमैन दिखे और उन्होंने बताया कि मॉनसून में दरिया में जाना मना होता है, तो वो इस सीजन में अपनी जाल ठीक करते हैं, नई जाल बुनते हैं और साथ में बोट का मेंटेनेंस भी करवाते हैं, ताकि फिर जब सीजन शुरू हो तो बिना रुकावट वे सब काम कर सके। हमारे पास थोड़ा सा और टाइम था, तो हम एक कैंप साइट पर गए। यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह है जहाँ विंटर्स में कैंपिंग होता है, जहाँ पर कोरल्स, मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कई कैंप्स डॉल्फिन्स दिखाने भी ले जाते हैं। हमें ये दरिया किनारा काफी अच्छा और साफ लगा। तो बेट द्वारका घूमकर वहां से हम फिर वापसी के लिए बोट में बैठे और 200 पैसेंजर्स होने का इंतजार किया। एट लास्ट हमारी जो बोट है वो चल पड़ी है। अभी हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में ओखा, तो वहाँ से द्वारका। तो बस इस तरह हमारी एक और जर्नी पूरी हुई। भारत में कई सारी जगह ऐसी है कि उनका इतिहास हजारों साल पुराना है, इसीलिए तथ्यों के बजाय हमें कहानियां बताई जाती है। पर जो भी हो, इन जगहों को देखना और जानना भी अपने आप में एक अनुभव है। तो अब एक नई जगह के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।